बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारी क्लास नंबर 8 है एमएस वर्ड में। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम हेडर फूटर पेज नंबर और कुछ मज़ीद चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलें बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं हेडर फूटर कहते किसको हैं। अच्छा, हेडर जैसा कि आपको नाम से ही वाज़ेह है कि हेड यानी कि ऊपर होगा कोई चीज़, और फुटर से मुराद फुट की तरफ यानी कि नीचे कुछ चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मेरा जो फॉर एग्जांपल आप स्कूल के कोई पेपर बना रहे हैं तो या नोट्स बना रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि ऊपर जो है यहाँ पे जो कॉलेज या स्कूल वगैरह का नाम है वो यहाँ पे आ जाए। तो एक बार मैं यहाँ पे लिखूँ तो सारे पेजेस पे वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लिखा जाता रहे, मुझे बार बार वहाँ लिखना ना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेडर। और नीचे अगर फॉर एग्जांपल आप कोई जैसे कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं या कोई इस तरह की चीज़ लिखना चाहते हैं, थैंक्स फॉर रीडिंग या इस तरह लिखना चाहते हैं कि वो एक दफ़ा लिखें तो सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली लिखता जाए, तो उसके लिए हम हेडर और फुटर लगाते हैं। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ से लगा सकते हैं और दूसरा आप यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। पहले यहाँ से देख सकते हैं कैसे लगाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बने बनाए यहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स जो हैं आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई एक फॉर्मेट ले लेता हूँ। एक मिनट में, चलिए जी ये ले लेता हूँ फॉर्मेट। ये मैंने फॉर्मेट जैसे ही लिया तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो है मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरी कोई असाइनमेंट नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2020। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मतलब के खुद भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली लगा है या नहीं। इसके लिए हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे न्यू पेज के लिए। तो ये देखें, ये हमारा था पेज नंबर 1, तो इस पे ये लिखा था और इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा गया। जितने पेज आप एंटर करते जाएंगे उतने पेजेस पे ये देखें ये खुद ब खुद जो है वो लिखता जाएगा ऑटोमेटिकली, ये यहाँ पे बनते जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब दूसरा तरीका देख लेते हैं कि किस तरह हम जो है वो हेडर फुटर लगा सकते हैं। अच्छा, ये आप कर्सर देख रहे हैं, ये जो मतलब ये ब्लिंक कर रहा है, इसके अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइट है और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे टाइप है। तो ये ग्रे का जो मतलब है, इसका मतलब है हेडर की जगह और नीचे बाकी टेक्स्ट की जगह। इसी तरह ये भी है, यहाँ पे ये मार्जिन का हिस्सा है और ये बाकी जो है डॉक्यूमेंट का हिस्सा जहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिहाज से। तो मैं इसके लिए इसके ऊपर जो है 2-3 बार क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो है हेडर ओपन हो गया और इसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन में भी ओपन हो गया है। अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ ब्रदरहुड सोसाइटी। अच्छा, मैं ये लिख लेता हूँ और इसको मैं कंट्रोल ई की मदद से मिड में ले आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एरो की मदद से मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं होम में जाके इसका जो है मैं यहाँ से फ़ॉन्ट जो है वो कोई प्यारा सा रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका कलर मैं जो है वो रेड कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो इसको मैं मतलब बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा साइज़ मज़ीद बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये डिज़ाइंस का हमारे पास ये यहाँ पे ये टैब खुला हुआ है, ये सारे इसके ही हैं। ठीक है, अब नीचे 2 बार क्लिक करेंगे तो वो हेडर वाला हिस्सा बंद हो जाएगा और बाकी खुल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एंटर करते जाएंगे, जितने पेजेस पे आप लेते जाएंगे इसको उतने पेजेस पे ये ऑटोमेटिकली ये लगता जाएगा। ठीक है, अब इनकी कुछ सेटिंग्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप डेट एंड टाइम भी लगा सकते हैं, किस तरह का डेट है। फॉर एग्जांपल मैं इस ये लगा लेता हूँ ट्यूसडे दिसंबर है मतलब, और इस तरह ये देखें मतलब साथ ये भी आ गया। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करके इसका साइज जो है थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बैक एरो छोटे एरो स्मॉलर वाले की मदद से। ठीक, तो अब इससे भी जो है ये सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली ये देख लें लग गया होगा, ये देखें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जो है पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। किस तरह मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं इसको यहाँ से करता हूँ ख़त्म, बैक स्पेस करता हूँ और यहाँ से पिक्चर लाता हूँ
और मैं पिक्चर लेके आता हूँ जी। मेरे पास डाउनलोड्स में पड़ी हुई है एक पिक्चर, ये देखें। इसको जब मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से जैसा कि पिक्चर्स में आपको बताया गया था, ये पिक्चर्स की, अब ये देखें, आप देख सकते हैं सारी पिक्चर्स की जो है वो सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। तो मैं इसको यहाँ करता हूँ, यहाँ से मैं इसको टाइट करता हूँ ताकि मैं इसको मूव कर सकूँ, और इसको मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ ब्रदरहुड सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बड़ा करता जाता हूँ, कंट्रोल की मदद से सेंटर में ले आता हूँ। इसका जो है मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रख लेते हैं या ये रख लेते हैं। ये देखें, ये भी अच्छा सा रेड कलर कर दिया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जितने भी पेजेस थे हमारे सब पे, ये देखें, ये मतलब कि हमारा जो हेडर है वो लग गया है। आप देख सकते हैं कि दूसरे टेक्स्ट की निस्बत जो है इसका मतलब कलर थोड़ा ना लाइट है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेना। जब आप इसका प्रिंट लेंगे इसका कलर बिल्कुल सही आएगा। इसके लिए आप यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसका कलर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ही ये सारी प्रिंटिंग होगी, ठीक है। कोई आपने टेंशन लेने वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पिक्चर लेना भी सीख लिया। इसी तरह क्लिप आर्ट भी है, इसी तरह जो है मतलब ये क्विक पार्ट इतना इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद हमारे पास प्रीवियस आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि अब आप हर पेज पे जो है वो डिफरेंट हेडर लगाना चाहते हैं कि सब में सेम लगाना चाहते हैं। वैसे तो सब में सेम ही लगता है, लेकिन बाजू का इस्तेमाल आ जाता है, ज़रूरत पड़ जाती है कि पहले पे मुख्तलिफ लगाना होता है और दूसरे पे मुख्तलिफ लगाना होता है। तो अब आप हर पेज पे जो है वो अलग-अलग जाके लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ब्रदरहुड सोसाइटी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल। तो अब आप देख सकते हैं कि नीचे कोई भी चेंजेस नहीं आई, देख लें। अच्छा, ये देख, तो इस तरह आप मुख्तलिफ पेजेस पे जाके अपनी मर्ज़ी के जो हैं वो हेडर फुट लगा सकते हैं। इसके बाद इवन पे आप चाहते हैं कोई और मतलब आए हेडर, और ओड पे कोई और आए, तो वो भी आप मतलब यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि इसके साथ डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट शो हो या ना हो, ये वो, ठीक है। उसके बाद आप इसका यहाँ से साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ये देख लें। ये असल में इसका मार्जिन है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं, तो ये देखें अभी हमारा क्लोज़ हो गया, ठीक है। अब सब पेज पे हमारा सेम लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम सीखते हैं कि हमने जो है वो फूटर किस तरह लगाना है। फूटर भी सेम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई अच्छा सा, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 1 ऑटोमेटिकली आ गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा नंबर आ जाए, तो मैं यहाँ पे जो है वो अपना नंबर भी दे सकता हूँ, कोई भी मतलब जो आपकी मतलब होगा, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि सारे जो मतलब के मतलब पेजेस पे जो है वो यहाँ पे ये लग रहा है, फुटर लग रहा है, और साथ में पेज नंबर भी चेंज होते जा रहे हैं। देखें यहाँ पे पेज नंबर 1 है और यहाँ पे पेज नंबर 2 है। कंट्रोल एंटर करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे क्लिक करके फुटर को बंद करके कंट्रोल एंटर करेंगे, तो ये देखें जितने पेजेस होंगे हमारे पास, ये देखें हमारे पास यहाँ पे 3 पेजेस आ गए हैं, और ये हमारे पास 3 ही यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, ठीक है। इसकी भी जो है फुटर की भी, फुटर पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें कि आपके वही मतलब सारी सेटिंग्स हैं। पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं, क्लिप आर्ट या कोई और चीज़, तो ये भी वही है। तो यहाँ से आप जो है वो उसी तरह टेक्स्ट की जो है वो सारी मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सारी सेटिंग्स वही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसको मैं करता हूँ डिलीट, इस सारे को यहाँ से क्लिक करके बैक स्पेस करता हूँ। अब मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी का भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ थैंक्स फॉर रीडिंग या कुछ भी। उसके साथ मैं लिख देता हूँ जी हमारा जो एड्रेस है वो ये है, तो यहाँ से मैं एड्रेस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके साथ मतलब जो भी मतलब मैं लिखना चाहूँ वो यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो अब अगर देखें तो सब पेजेस पे वही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अब पेज नंबर नहीं आ रहा। तो पेज नंबर के लिए भी हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट टैब में एक पेज नंबर वाला भी यहाँ पे मौजूद है।
अब उसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन उसने दिए हैं कि आपने सबसे ऊपर पेज के ये लगाना है, बॉटम में लगाना है, कि पेज के जो मार्जिन हैं उन यानी कि साथ साथ लगाना है, या जिस वक्त हमारा जहाँ कर्सर मौजूद है वहाँ लगाना है। तो मैं ज़्यादातर बॉटम पे ही लगता है, तो या टॉप पे लगता है, तो मैं बॉटम पे लगाता हूँ। तो बॉटम पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आ जाएंगे। तो मैं जिस फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा तो वो फॉर्मेट मेरा लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ ये वाला फॉर्मेट लग जाए, तो ये देखें मेरा ये वाला लग गया। अब मैं यहाँ पे जो है अपना टेक्स्ट लिख सकता हूँ, कोई भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की भी जो है वो समझ आ गई होगी। इसकी भी सारी सेटिंग्स उसी तरह है। ठीक है, आई होप आपको हेडर, फूटर और पेज नंबर की जो है वो समझ आ गई होगी। आप देख सकते हैं कि जितने पेजेस थे, पेज नंबर जो है वो डिफरेंट होता जा रहा है, लेकिन डिज़ाइन इनका जो है वो सेम है। ठीक है, अब इनका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो ये देखें इस तरह हमारा जो है वो प्रिंट जब हम निकालेंगे तो इस तरह का ये प्रिंट निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स से मुराद ये है कि मतलब मुख्तलिफ तरीक़ेकार यहाँ पे उन्होंने बना के दिए हुए हैं, फॉर्मेट्स बना के दिए हुए हैं कि अगर आप किसी जगह पे कोई फॉर्मेट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, ये वाला। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये वाला ये बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, मैं ऊपर करता हूँ ये वाला, ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए मतलब ये हमें इस तरह मतलब कर रहा है। मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट ख़त्म हो गया। अब मैं अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे जो भी लिखता जाऊँगा वो यहाँ पे लिखता जाएगा। ये यानी कि फॉर्मेट्स हैं हमारे पास लिखने के लिए। टेक्स्ट बॉक्स यानी कि टेक्स्ट लिखने वाले डब्बे, यानी कि इससे मुराद यही है। उसके बाद यहाँ से वही सारे फॉर्मेट्स, आप यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, सारे कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो है इस तरह आप इसके जो है मतलब कि हाईलाइट भी कर सकते हैं, आउटलाइन भी कर सकते हैं। इस तरह आप रोटेशन अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं इस पे लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम ही लिखता हूँ, तो इस पे मैं जो है वो कलर का जो कलर है वो दे देता हूँ ब्लैक, और कंट्रोल शिफ्ट एरो की मदद से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। और ये देखें अब मेरा टेक्स्ट उसी तरह लिखा गया। इस तरह लग रहा है जैसे कोई प्लेट पड़ी हुई है तो उस पर लिखा गया। तो आप इस तरह जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसी जगह पे आप मौजूद हैं कि आपको मतलब वहाँ पे आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख सकता, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी मैं टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स पे लेके आऊँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिख दूँ, कुछ लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा मार्जिन है। तो यहाँ पे अब मैं अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो वही हमारी जो है फॉर्मेट्स की वाली जो है वो दोबारा सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। एडिट शेप करनी है, उसका जो है डिज़ाइन मुख्तलिफ करने हैं, ये देखें। उसके अलावा उसके सारी शेप्स, कलर के सारे, टेक्स्ट की डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट को करना है, ग्रैप फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना है, या लाइन करना है, या रोटेट करना है, या ग्रुप करना है, सेम वही सारी ये मतलब कि सेटिंग्स है। आई होप आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये मतलब कि इस तरह ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है इंसर्ट टैब में, वो है जो इस्तेमाल होने वाला है क्विक आर्ट। ठीक है, क्विक आर्ट भी मतलब कि एक मतलब टेक्स्ट की मतलब जिस तरह हमने जैसे हमने अभी कंट्रोल जी करता हूँ तो इस पे टेक्स्ट पे क्लिक किया था, तो ये हमारे पास फॉर्मेट्स में ये वाला हिस्सा जो आ गया था ना, सेम तकरीबन इसी तरह है। फिर भी हम जो है इसको देख लेते हैं, कंट्रोल वाई की मदद से मैं इसको वापस लेके जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, इंसर्ट टैब में जाके मैं वर्ड आर्ट पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बने बनाए हुए मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एडवांस कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा वही डिज़ाइन आ गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि वही सारी सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ तो इसके पीछे मतलब वो सारा बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे टेक्स्ट का डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से है जो है वो कर सकते हैं, अगर आप डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हेडर में लिख दूँ तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ से ये हो जाएगा कट, और यहाँ से जाके मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको करता हूँ बैक स्पेस, और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ
तो एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं नीचे थोड़ा सा लेके आता हूँ और यहाँ से मैं जो है इसका हेडर का साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि हमारी जो है शेप ये पूरी आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। तो आप इसको इस तरह भी नीचे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास एरो है, ठीक है। अब आप देख सकेंगे कि ये सारी पेजेस पे अब यही है, यही जो है हमारा हेडर लग चुका है, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ अपने मतलब ना डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो है वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप मतलब आपको आना चाहिए कि आपके जहन में आइडियाज़ होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह ये वर्ड आर्ट है। उसके बाद हमारे पास सिग्नेचर लाइन है कि अगर आप कोई सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के एंड पे, फॉर एग्जांपल मैं एंटर करके एंड पे लेके जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहता हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ से जो है शेप्स में जाके यहाँ से ये जो है सिंपल ये वाली लाइन जो है मैं यहाँ पे ऐसे ड्रा कर दूँ और यहाँ पे जो है ब्लैक कलर दे दूँ इसको, यहाँ से ये कलर दे दूँ। तो अब मैं नीचे यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्नेचर, जिसके भी मतलब सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप यहाँ से इंसर्ट टैब में सिग्नेचर लाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। अब किसके लिए आप चाहते हैं सिग्नेचर? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ प्रिंसिपल के लिए। तो उसका मतलब कि वो मैं उनका नाम सॉरी यहाँ पे लिखना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शाकिर भाई का लिख देता हूँ। शाकिर जो कि हैं CEO हैं मतलब हमारी सोसाइटी के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ओके करता हूँ। तो जो है हमारे पास सिग्नेचर जो है वो कहाँ पे चला गया है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिग्नेचर आ गया और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो देखें शाकिर मलिक CEO। तो इस तरह आप जो है वो सिग्नेचर लाइन भी इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। वैसे आप खुद भी लाइन लगा के कर सकते हैं सारा कुछ, ठीक। इसके अलावा आप डेट एंड टाइम भी लगा सकते हैं, किस तरह आप लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फॉर्मेट, यहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्मेट जो है यहाँ पे मौजूद हैं, आप कोई भी फॉर्मेट जो है वो रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जहाँ पे कर्सर मौजूद होगा ये वहाँ पे लगा देगा। ये देखें यहाँ पे हमारी डेट जो है वो लग गई है, ठीक। तो मैं अब जो है वो डॉक्यूमेंट पे शुरू पे लेके जाता हूँ इस कर्सर को ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोई और मतलब के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं, उसमें ये ऑब्जेक्ट सारा पेज लेके जाना चाहते हैं बना बनाया, तो आप फोटोशॉप में भी लेके जा सकते हैं, कोरल ड्रा में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। आपने ना इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह जो है वो आपको मतलब कि कोशिश हमारी यही होगी कि 30 डेज़ के अंदर अंदर मतलब ये हमारा कोर्स ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर 30 डेज से ज़्यादा भी हो जाएगा तो मैक्सिमम मतलब 1.5 मंथ का होगा। आपने परेशानी होना है, ये 4 मंथ का कोर्स होता है जो आपको हम फासली मूव करवा रहे हैं, तो इसलिए ये 1.5 मंथ का है। तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी 4 मंथ का ही मिलेगा, ठीक है। तो आपने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आनी है। मुझे पता है कि आपको इस वक्त समझ आ गई होगी, लेकिन जब बाद में आपको कोई 5-6 महीने या साल बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपने प्रैक्टिस ना की होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस तरह चलना है। तो इसलिए आप इसकी ना कम से कम इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार करें। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इसकी बनाएं, कोई खुद ब खुद ही ऐसे क्रिएटिविटी मतलब बनाएं। क्रिएटिविटी मेक्स मैन परफेक्ट, यही समझ लें, ठीक है। तो आपने जो है वो इस तरह एक मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो आपने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपना और अपने इर्द सबका ख्याल रखना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।